नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन एक कुंडली का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये एक महिला की कुंडली है, विवाहित महिला की कुंडली है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में मंगल है वो अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में बैठा है, तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो कुंडली प्रेडिक्शन की सीरीज में आज अपन इस कुंडली पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। धनु लगन की कुंडली है, मकर राशि है, और मंगल है अष्टम भाव में नीच राशि में यानी कर्क राशि में बैठा है। मंगल है पंचम भाव का और द्वादश यानी पांचवें और 12वें भाव का स्वामी है। तो पहली चीज, पंचम भाव है वो संतान का होता है। तो जातिका को कंसीव करने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और मेडिकल थोड़ा इश्यूज रहेगा संतान प्राप्ति के अंदर, और संतान प्राप्ति इनको सर्जरी के माध्यम से होगी। पहली चीज। दूसरी, मंगल यहाँ अपनी नीच राशि में बैठ के खर्च अधिक करवाएगा, इनको लग्जरी चीजों पे ज्यादा खर्च करवाएगा। दो चीज। तीसरी चीज इनकी रहेगी, मंगल अष्टम भाव के अंदर छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ में बैठा है, तो इनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित, पेट आदि से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित और दर्द से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये अष्टम भाव के अंदर मंगल का फल है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, तो जातिका के अपने ससुराल वालों के साथ में इश्यूज रहेंगे, उनके साथ में इनकी अनबन रहेगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मंगल इनका चंद्रमा के साथ में दृष्टि संबंध बना रहा है। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये अपनी वाणी से ससुराल वालों के साथ में, इनकी वाणी से ससुराल वालों को थोड़ा सा कष्ट अनुभव होगा, और ससुराल वाले भी इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, जिसके वजह से इनका घरेलू जीवन है अशांत रहेगा, और उसका प्रभाव इनके वैवाहिक जीवन के ऊपर पड़ेगा, जिसके वजह से इनके वैवाहिक जीवन के अंदर तालमेल की कमी बनेगी, वैचारिक मतभेद बनेंगे और कम्युनिकेशन गैप बनेंगे। तो इनका जो वैवाहिक जीवन है, घरेलू प्रॉब्लम है, वो ज्यादा इनको परेशान करेंगे। मंगल यहाँ अष्टम भाव के अंदर बैठ के अचानक इनको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, और वो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं लंबी चलेगी, यानी इनको लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट, दवा वगैरह आदि लेना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे है, तो थोड़ा भाइयों आदि से, बहनों आदि से संबंधित इनको, बड़े भाई बहनों से संबंधित भी इश्यूज रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंधित भी इश्यू रहेंगे, पारिवारिक तालमेल की कमी रहेगी। मंगल यहाँ शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो थोड़ा इनके अंदर अट्रैक्शन वगैरह ज्यादा रहेगा, जिसके वजह से भी वैवाहिक जीवन इनका थोड़ा परेशान होने की स्थिति बनेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, गुरु लगन के अंदर बैठे तो 100 दोषों को भंग कर देते हैं। तो गुरु की इन अमृत दृष्टि है वो पंचम भाव संतान भाव पे पड़ रही है, तो संतान जरूर प्राप्त होगी, भले ही उसके अंदर कंसीव करने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो, या सर्जरी के माध्यम से हो, मेडिकल इश्यूज बने। सप्तम भाव पे पड़ रही है, यानी वैवाहिक जीवन है अंत में जाके ठीक हो जाएगा। जो अंतिम जो निष्कर्ष निकलता है वो अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि है वो नवम भाव भाग्य भाव पे पड़ रही है, सूर्य की सिंह राशि पे, वहां पे बुध बैठा हुआ है, तो इनको अच्छा नॉलेज, ज्ञान, भाग्य की वृद्धि और स्वास्थ्य के अंदर सुधार भी गुरु यहां पे बैठ के कर देगा। तो मेन जो आपको देखना है कि मंगल अष्टम भाव में नीच राशि में बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। संतान से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष के साथ में इश्यूज, अचानक इनका स्वास्थ्य डाउनफॉल हो जाना, लंबी दवाई, इनको मेडिकल दवा वगैरह है वो लेने की स्थिति उत्पन्न करेगा, और इनका व्यवहार है, इनकी वाणी है वो दूसरों को दुख पहुंचाने वाली हो जाएगी। तो ये मंगल का यहाँ अष्टम भाव में बैठ के फल है। बाकी मंगल है यहाँ पे बैठ के लग्जरी लाइफ भी देगा, और लग्जरी चीजों पे इनको खर्च भी करवाएगा, और आरामदायक जीवन भी देगा। हाँ, खून से संबंधित जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो बताई हैं वो तो ये देगा ही देगा, यानी कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट रहेंगे। तो हालांकि इसको नीच भंग राजयोग भी बोलते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है मंगल, अष्टम भाव में बैठा है नीच राशि में, और मंगल की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है।
यानी चंद्रमा की राशि है कर्क राशि और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो ये नीच भंग राजयोग भी हो जाता है। तो शुरुआती जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन हो चाहे किसी भी प्रकार का, परेशानी जरूर देता है और अंत में वो राजयोग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी संघर्ष के बाद में बहुत बड़ी अच्छी सफलता देगा और बड़ी अच्छी लाइफ भी देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपनी प्रेडिक्शन लेने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी प्रेडिक्शन जान सकते हैं कि कब क्या फल आपके जीवन के अंदर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।